हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में जाना कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बारे में क्या क्या, हमने इन सब के बारे में सारी डिटेल्स जान ली थी कि दो चार्जेस हैं तो फोर्सेस कैसे लगते हैं, दो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। वैसे ही हमने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अपने, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर एरिया सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल वेयर अदर चार्जेस में एक्सपीरियंस अ फोर्स। जैसे फोर्सेस का बताते टाइम बताया था कि एक चार्ज के आसपास में एक एरिया होता है, अगर उसके अंदर कोई एक चार्ज आया तो वो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। वही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के आसपास में एक एरिया होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर कोई चार्ज आया तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जान तो गए क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू QE, जो कि आया है हमारा इसी फॉर्मूले से। यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है इससे दूर जाती हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इससे दूर जाती हुई। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके टुवर्ड्स आते हुए। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे पॉजिटिव चीजों से हम लोग दूर जाते रहते हैं, आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग पॉजिटिव चीजों से दूर भागते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही काम करती है कि पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती है, और नेगेटिव की चीजों की तरफ हम लोग पास में जाते हैं। वही सेम चीज नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाती रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका कोई एक सरफेस है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो वो चीज क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स है। क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में क्या है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये चीज तो हम लोग पिछले स्लाइड में जान ली कि क्या कहते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा, लेकिन लगेगा वो किस डायरेक्शन में, वो हम लोग अभी जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है और इस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो फोर्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर लगने लगेगी। किस केस में? अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा होगा। और ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला बताया था, Q इंटू E, ये था फॉर्मूला। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हैं, क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज भी जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोग मानते हैं ये रहा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इससे हमें पता था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो इससे दूर जाती हुई होती है। और नेगेटिव चार्ज ये रखा है हमारे पास, तो इससे पास आती हुई, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई और जाके खत्म हो गई नेगेटिव चार्ज पे। तो वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास?
सेकंड प्रॉपर्टी जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड में, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही होती हैं। तो ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ऐसे जाके इधर से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगी। तो ये क्लोज लूप बन रहा होता है हमारे पास, ऐसे और ऐसे ये क्लोज लूप बन रहा होता है। जो ये लाइन्स होती है, ये लूप वाली चीज समझ गए, और जो ये लाइन्स होती है कभी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये रहा हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और ये रहा हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज। यहां से फील्ड लाइन से स्टार्ट करी क्लोज लूप बनाते हुए, और नेगेटिव चार्ज पे आगे खत्म हो जा रही है। ये दिख रहा है कि यहां पर एक क्लोज लूप बन रहा है। अब ये भी चीज दिख रहा होगा कि जो ये एक लाइन जा रही है वो दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कभी ऐसे जाके और ऐसे जाके ये चीज नहीं होती है। ये चीज क्यों नहीं होती है? ये चीज इसलिए नहीं होती कि मान लो ये चीज एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और यहाँ पे अब अगर हम लोग टेंजेंट बनाएं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट जानते हैं सर्कल से एकदम जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बनाया जाता है उसको बोला जाता है टेंजेंट। यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट बनाएं तो एक टेंजेंट ये बन सकता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये बन सकता है। तो टेंजेंट दो बन रहे हैं, इसका मतलब इसके पास दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन हो जाए, इसीलिए ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक, तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड enters perpendicularly in the charged surface। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज सरफेस है, ये रहा हमारे पास, ये जो हमारा हाथ है ये एक चार्ज सरफेस है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करेगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं एंटर करेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करेगी। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स परपेंडिकुलरली टू द चार्ज सर्फेस इन द चार्ज सरफेस। तो मान लेते हैं ये रहा हमारे पास एक चार्ज सरफेस, ये है हमारे पास एक चार्ज्ड सरफेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। तीन प्रॉपर्टी बताई है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और जाके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी बताई कि किसी भी चार्ज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है तो वो परपेंडिकुलरली एंटर करेगी और किसी एंगल पर एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, चार्ज q के बारे में बता दिया गया है, उसका मास बता दिया गया है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसके बारे में बता दिया गया है। कैलकुलेट द फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एट टाइम t। सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, डायग्राम बनाना। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज रखा हुआ है, इसमें एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज है q और उसका मास है m। ये किस पे रखा हुआ है? रेस्ट में रखा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या है? ये रेस्ट में रखा हुआ है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे रखा हुआ है।
तो हमें सबसे पहले बताना है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा, एक्सेलरेशन होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी पे बतानी है डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये चीज बता चुके हैं कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे हमें क्या पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल्स टू QE। ये चीज बता दिए हैं, ये फॉर्मूला आपको भी पता है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, पहला क्वेश्चन हो चुका हमारा कि फोर्स का फॉर्मूला आ गया, यही है। इस जो अगर क्या कहते हैं एग्जाम में वैल्यू दी हुई है चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो पुट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, जैसे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू QE। तो फोर्स का फॉर्मूला हम बचपन में क्या पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की जगह हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद है Q इंटू E, ये इसके बराबर है। यहां से अगर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू QE बाई M। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया, फोर्स आ गया था, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, वेलोसिटी। फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो कितनी वेलोसिटी आएगी वो बतानी है हमें, ठीक है, एट टाइम t। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी बताने के लिए क्या करा जाए, वेलोसिटी बताने के लिए 11th क्लास में जाना पड़ेगा। 11th क्लास में फॉर्मूला इक्वेशन बताया गया था क्या, v इज इक्वल्स टू, 11th क्लास में क्या इक्वेशन देखे थे, ये चीज पढ़ी होगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हमें ये पता है चार्ज के पास इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, जो बाद में जब फोर्स लगेगा तो उसके बाद में वेलोसिटी आएगी तो वो चीज निकालनी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, v की वैल्यू निकालनी है, प्लस एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी QE बाई M, वो पुट कर दी यहाँ पे, और टाइम हमें t दिया हुआ है। तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू QE इंटू t अपॉन में मास। वेलोसिटी आ चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। सबसे पहले फोर्स पूछा गया था, फोर्स निकाल दिया, फोर्स के फॉर्मूले से ही एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी निकाल दी। अब इसी से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमें 11th क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने क्या कहते हैं फोर्स निकाला था, फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी निकाल ली, तो अब उसी से निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए वापस 11th क्लास में जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पड़ा था, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला पड़ा था, ठीक है। अब S डिस्प्लेसमेंट तो हमें निकालनी ही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू टाइम t 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, QE बाई M और इंटू टाइम t स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 QE बाई M इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास चारों चीजें आ चुकी हैं, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। तो ये हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। थैंक यू गाइस।